प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक ले रहे हैं वृत्ताकार कुंडली की अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। पिछली बार हमने एक टॉपिक लिया था वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र, और हमने कहा भी था कि वृत्ताकार कुंडली एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह कार्य करती है, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी हमने निकाला था M बराबर NIA, ए जहाँ पर एरिया था। अब हम आते हैं आगे आज के इस टॉपिक में वृत्ताकार कुंडली के अक्ष में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र धारावाही वृत्ताकार कुंडली, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये एग्जाम में अक्सर पूछा गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हम लेंगे एक कुंडली और इसको लेंगे, एक लेंगे तल x एंड y, z एक्सिस इसका परपेंडिकुलर हुआ, ओके। अब इस कुंडली को सापेक्ष में ये कुंडली ले रहा हूं यहां पर। इस कुंडली में वामावर्त दिशा में धारा फ्लो कर रही है, वामावर्त दिशा में धारा फ्लो कर रही है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बायो-सावर्ट का नियम लगाना है, क्योंकि बायो-सावर्ट का नियम ही मेन है। उसके बाद आप इसके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। वहां पे भी हमने बायो-सावर्ट का नियम लगाया था, पर यहाँ पर हम अक्ष में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक अवयव ले लेता हूँ, सूक्ष्म अवयव AB ऊपर टॉप में, और वो लेता हूँ डेल्टा L लंबाई का। सूक्ष्म अवयव की लंबाई ले ली मैंने डेल्टा L। इस अवयव को जहां पर प्रेक्षण बिंदु है, जहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उस बिंदु तक के मिला दिया, उस बिंदु तक मिला देते हैं। और ये हो गया बिंदु P, और ये दूरी हो गई अक्ष उस बिंदु को मिलाने वाली, और अवयव के बीच की दूरी हो गई R। तो इसके बाद एक कोण और आता है कि AB, अवयव और इसको मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। और उसको वो कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, ऑब्वियसली दिख रहा है, ये बड़ा और यहाँ पर छोटा सा अवयव, ये अवयव छोटा सा, इधर को अवयव, ये अवयव, और ये यहाँ पर कोण है 90 डिग्री। हम लगाएंगे पहले बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ यानी बायो-सावर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से। एक त्रिज्या इसकी और लिख लीजिए, माना इसकी त्रिज्या A है, सेंटर कोण केंद्र O है, O से x दूरी पर अक्ष में, x एक्सिस में बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बच्चों बायो-सावर्ट के नियम से हम जानते हैं डेल्टा B इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में हम I डेल्टा L क्रॉस R करके, फिर अपॉन नीचे R क्यूब, वो अभी जरूरत नहीं है। तो I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, जैसा अभी बताया मैंने। इसलिए डेल्टा B हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई साइन 90 कितना हो जाएगा 1 अपॉन R स्क्वायर। साइन 90 इज इक्वल टू 1 I डेल्टा L अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर इसको आप समीकरण नंबर 1 के रूप में रख दीजिए। अब हम आते हैं इसकी दिशा। देखिए ये धारा बह रही है, आप देखिए धारा इधर को, इसमें इधर को एक दिशा में ऐसे बह रही है इधर को, और इधर बह रही है इधर को। तो जो इधर को बह रही है उसके कारण आप इस वाले नियम को लगाओ दाहिने हाथ का, जिसमें तार को पकड़ लेते हैं, तार को पकड़ लेते हैं और अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा यहाँ ऊपर जो है टॉप में धारा की दिशा में, ये ले लिया मैंने। और चुंबकीय क्षेत्र कैसे जाएगा इसमें, ऐसे। अगर हम इस तरह से लें तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से जाएगा, ऐसा ऊपर को जाएगा, यानी कि यहां से जाएगा ऊपर, डेल्टा B। अगर मैं इसके अपोजिट बात करूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र किधर को जाएगा, उसके अपोजिट जाएगा। अगर मैं यहां पर अवयव ले लूं A डैश B डैश, इसमें तो धारा की दिशा विपरीत होगी ना, इधर ये इधर को है तो इसमें इधर को है, तो इधर को लूंगा मैं, तो इसके कारण कहां को जाएगा, इसके कारण इधर को जाएगा, और मान भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दूरी उतनी ही रहेगी R, जितनी दूरी ये R है उतनी दूरी यहां से भी R रहेगी। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी हमने दिशा के लिए आपको यहाँ पर केवल ये लिखना है, दिशा चित्र के अनुसार दाहिने हाथ के नियम से, चित्र के अनुसार
दाहिने हाथ के नियम से, दाएं हाथ के नियम से, या पेच वाला नियम या हथेली वाला नियम से ज्ञात की जाती है। आप नियम कोई भी लगा लो, अब लिख दो नियम जितने भी आप उसमें थ्योरेटिकली के नियम से ज्ञात की जाती है। अब हमने जब नियम से ज्ञात कर दिया, इस कोण को ले लेते हैं अल्फा, ज्योमेट्रिकली जो पिक्चर चित्र में है, और यहाँ पर एक लाइन ये खींचिए और एक लाइन ये खींचिए। अब ये बताइए ये कोण कितना हुआ। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है, राइट। तो ये कोण कितना हुआ 90 माइनस अल्फा, और यहाँ ये जो ए बी है और ये जो दूरी है और इसके लंबवत ही आएगा आपका डेल्टा बी। तो ये कोण कितना है 90 डिग्री, 90 और ये 90 माइनस अल्फा माइनस कर देंगे तो कितना बचा अल्फा। हम ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं कि ये कोण कितना आएगा अल्फा। डेल्टा बी का एक कंपोनेंट लेंगे डेल्टा बी कॉस अल्फा, और एक क्षैतिज कंपोनेंट ले, क्षैतिज घटक लेंगे वो होगा डेल्टा बी साइन अल्फा। यानी हम यहाँ पे दो घटक लेते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक, लंबवत घटक। तो उनमें हम इस घटकों को विभाजित करते हैं। हम एक चीज देख रहे हैं, ये छोटा सा जो अवयव है ए बी, इसके अपोजिट भी अवयव है, पर उसके अपोजिट उतने ही मान का चुंबकीय क्षेत्र है, परंतु इन अपोजिट डायरेक्शन, और उसमें भी जो है डेल्टा बी कॉस अल्फा नीचे को और डेल्टा बी साइन अल्फा फिर क्षैतिज एक्स एक्सिस की दिशा में। इस प्रकार से छोटे 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 अवयव लेते रहेंगे तो ऐसे निकलता रहेगा। हम देखेंगे डेल्टा बी कॉस अल्फा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ऊपर का डेल्टा बी कॉस अल्फा रिजेक्ट। अगर मैं इसको डेल्टा बी डैश कह दूं तो डेल्टा, और यहां पे लिख दूं डेल्टा बी परिमाण में इक्वल टू डेल्टा बी डैश, अलग इसलिए ले लिया क्योंकि दिशा तो बदली है, दिशा बदली है तो वो चीज हम कह सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में अलग है, परंतु परिमाण दोनों का एक है। तो डेल्टा बी कॉस अल्फा ये कैंसिल हो जाएंगे, जितने भी अवयव हैं आपस में एक घटक ऊर्ध्वाधर घटक जो है सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। हमारे पास रहेगा घटक कौन सा डेल्टा बी साइन अल्फा, और इसको इंटीग्रेट करके हम जो है समाकलित करके हम उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। मान रख दीजिए समीकरण 1 से डेल्टा बी का मान रख दीजिए, समीकरण 1 से डेल्टा बी का मान रखने पर तो b बराबर कितना हुआ इंटीग्रल म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा नहीं होगा क्योंकि साइन थीटा की जगह साइन 90 हो गया, साइन 91 हो गया है, और यहां आ गया साइन अल्फा। जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर ले लिया जाता है, हम कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं। यदि हम कांस्टेंट टर्म को बाहर लेंगे तो b बराबर कितना होगा, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई को अब 100% बाहर लेंगे। I धारा कांस्टेंट धारा में बाहर ले लेंगे, r दूरी भी हर पॉइंट से जो है बराबर है उसको भी बाहर ले लेंगे। ओके, डेल्टा एल को बाहर नहीं लेंगे पर साइन अल्फा को बाहर ले लेंगे। अल्फा एंगल, ये साइन अल्फा एंगल कांस्टेंट बनेगा, जहां से भी बनेगा ये अल्फा एंगल कांस्टेंट बनेगा। तो अंतर बचेगा क्या इंटीग्रल डेल्टा एल, इंटीग्रल डेल्टा एल। अब इसमें हमें साइन अल्फा की जरूरत नहीं है, हम एक ट्राइंगल देखते हैं जिससे साइन अल्फा का मान हटा सकते हैं। यह है AOP, त्रिभुज AOP से P से, त्रिभुज AOP से साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है इसमें A है, कर्ण क्या है R है, यानी A बटा R। इस A बटा R को रख देंगे हम तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की हो गई। अब इतना नोट करते रहिएगा क्योंकि मिटाता भी रहूंगा, और जिसने नोट नहीं किया है पीछे जाए, पॉज बटन दबाए पीछे जाए और देख ले। B बराबर कितना हो गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर, और साइन अल्फा कितना हुआ A अपॉन R, और इंटीग्रल डीएल कितना हुआ, इंटीग्रल डीएल मतलब ये पूरा जो है समाकलन यानी परिधि, वृत्ताकार कुंडली की परिधि। और परिधि क्या होती है 2 पाई आर, यहाँ पर 2 पाई आर नहीं, ये परिधि ए है इसलिए क्या होगी 2 पाई ए। अब हमारे पास क्या आ गया b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई
आई को रहने देते हैं, 2 को इधर ले लेते हैं 2i, और पाई को ले लेते हैं और a इंटू ए स्क्वायर, 2i पाई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। त्रिभुज AOP जो समकोण है में किसे पाइथागोरस थ्योरम से हम ज्ञात कर सकते हैं कि r कर्ण का वर्ग बराबर होता है ए स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्योंकि वर्ग लिया अंडर रूट ले लेंगे इसको। r बराबर कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मान हम इस समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i पाई ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर रखेंगे हम मान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट यानी 1/2 की घात 1/2 यानी 3/2, 1/2 अंडर रूट की घात हुई और 3 साथ में है क्यूब, तो ये हो गया 3/2। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आया है। यहाँ पर इसे और काटाफीटी कर लें तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी हो जाता है। 2 से काट लें 4 को तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे ऊपर आएगा म्यू 0 आई, पाई से पाई काट लीजिए, ए स्क्वायर, पाई से पाई काट लो, 2 से 4 काट लो, 2 दूनी 4, म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। तो अब ये फॉर्मूला कुछ इस रूप में भी आ सकता है। 2 से 4 काटा, 2 दूनी 4, बस 2 कहाँ गया आपका, 2 दूनी 4, 2 भी यहाँ रखेंगे ना। 2 से 4 काटा है, 2 दूनी 4, म्यू 0 बचा, ऊपर आई ए स्क्वायर बचा, पाई से पाई कट गया और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। तो ये बच्चों ये फॉर्मूला निकल के आया और दिशा दाईं ओर दिख रहे हैं आप, जब वामावर्त है। अगर दक्षिणावर्त होगी तो बाईं ओर नहीं आएगा, तब इधर ही को आएगा। वामावर्त में इधर को आया है। इसकी दिशा एक रूल से भी निकाल सकते हैं। नियम बहुत सिंपल है, देखिए ये है नियम, इसका बहुत सिंपल है। अगर ये कुंडली में ऐसे धारा बह रही है तो आप अपनी जो यहाँ 4 उंगलियां है ना, इसको धारा की तरफ को ऐसे ले जाओ, तो ये अंगूठा किधर को दिखा रहा है, इधर को, यानी कि यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ को होंगी, बाहर की ओर। ये आपको मिल रही है यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर। अगर ये धारा की दिशा में रख दो, ये धारा है ऐसे बह रही है, अगर धारा ऐसे लूम है ये, तो ये इधर को, ये वामावर्त, ये इधर को मेरी ओर। ये मैंने वामावर्त ऐसे लिया, अपनी ओर तरफ देख के, अपनी ओर देख करके ले रहा हूँ मैं। ये मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है वामावर्त, और ऐसे वामावर्त लिया और ये मेरी ओर चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है वामावर्त इस तरह से ले रहा हूँ मैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं इधर को जा रही। वैसे भी जब वामावर्त होती हैं तो नॉर्थ बन जाता है और पीछे वाला पोर्शन साउथ बन जाता है। नॉर्थ से बाहर को आती है, साउथ से अंदर को जाती है। मैग्नेटिक डायपोल के रूप में ये काम करता है। ये एज ए मैग्नेटिक डायपोल चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में ये कार्य करता है। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कैसे कार्य करता है वो भी देखेंगे हम, और आगे वाले मैग्नेटिज्म वाले में भी हम इसको पढ़ाएंगे। देखिए म्यू 0 आई ए स्क्वायर को हम आई, हाँ ए स्क्वायर। अब हम ये वाले फॉर्मूले में आते हैं। देखिए मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 इसको 3 लिख देता हूँ, ये हमने जो बाद में लिखा 4। समीकरण 3 से मैं लिख सकता हूँ इसको b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2ia अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। उस कंडीशन में I इंटू ए क्या हुआ, I इंटू ए हम जानते हैं वो होता है m, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कुंडली एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करती है। और b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। और यदि x इज मच ग्रेटर देन स्मॉल है, यानी त्रिज्या बहुत कम है और x बहुत दूर ले रहे हैं, तो आप भी त्रिज्या को नगण्य कर लो। अब जब हम त्रिज्या को नगण्य कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। अब चित्र को हम माइनस हटा देते हैं यहाँ से, कोई बात जरूरत नहीं है चित्र की, और चित्र वैसे भी बना हुआ है आपके पास। तब हमारे पास आएगा b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए स्क्वायर को हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर और इसकी घात 3/2, 2 से 2 का एक्स क्यूब, b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन
x³ और ये कुछ ऐसे ही, यदि मैं एक मैग्नेट ले लूँ जिसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं इधर को जा रही हैं और मैं यहाँ पर इससे के केंद्र से x दूरी पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूँ, तो ये आया आपका B = μ0/4π 2m/x³, जहाँ m अगर मैं इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ले लूँ स्मॉल m, तो उसे हम स्मॉल m × 2l भी कहते हैं। ये 2l इनके बीच की दूरी हुई। यह हालांकि मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में अलग से लिया जाएगा, परंतु यहाँ पर हमें ये दर्शाना था कि एक कुंडली एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करती है, जिसका मान कुछ इस तरह का आता है। कुछ विशेष स्थितियों को और नोटिस कर लेते हैं। कुछ विशेष स्थितियों को नंबर 1, यदि x को मैं 0 कर दूं, यानी वो जो दूरी ले रहा था उसको 0 कर दूं, तो क्या होगा? 0 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। B = हो जाएगा μ0/4π 2I πa², एक ही जगह πa² लूंगा मैं। x को मैं 0 कर दूं तो a² की घात 3/2, 2 से 2 घट जाएगा, तो हमारे पास आएगा μ0/4π 2πi a² अपॉन a की घात 3, a² से ये कट जाएगा, बराबर b बराबर μ0/4π 2πi अपॉन a, 2πi अपॉन a, 2 दूनी 4, पाई से पाई कट दिए, तो b बराबर कितना आ गया? μ0I/2a। और इस मान को हम पहले भी निकाल चुके हैं, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र। हमने यहाँ पर कहीं पर कई फेरों की बात नहीं की है, n फेरे हो तो आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक कुंडली के कारण निकाला है तो हर जगह पे n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि बहुत दूरी है, यदि x इज मच लेस देन ग्रेटर देन a, तो ये आ रहा है आपका रिजल्ट। उसको एक बार मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। x इज मच ग्रेटर देन a नेगलेक्ट कर देंगे, b = हो जाएगा μ0/4π 2i, a की जगह जो एरिया है उसकी जगह मैं लिखता हूँ πa², त्रिज्या, तो a क्या है यहाँ पर? एरिया दैट इज क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल πa², और बटे a² को नेगलेक्ट कर देना है, हमारे पास आएगा x² की घात 3/2। नगण्य करना, नगण्य मान लेने पर a को हम क्या, x इज मच ग्रेटर देन a, तो a को नगण्य मान लेने पर, यहाँ पे लिखेंगे आप a को नगण्य मान लेने पर ये लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो उस कंडीशन में हमारे पास b आएगा बराबर μ0/4π 2i πa² अपॉन x³, और ये आपका एक रिलेशन इधर जाएगा। अब ये वैसा ही रिलेशन आ गया है μ0/4π 2ia अपॉन x³, जो मैं पहले भी आपको बता रहा था। ओके, तो इस प्रकार से आज हमने क्या किया, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर एक डायग्राम मैं और बनाना चाहूँगा जिससे ये बातें और क्लियर होंगी। ये आपका धारा बह रही है, तो यहाँ पर ऐसे सर्कुलर और यहाँ से बाहर को, फिर यहाँ पर सर्कुलर और इस तरह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलती रहती है। एक मिनट, कुछ इस तरह से वामावर्त दिशा में होती हैं, तो बाहर को चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और घूम करके आती है, सर्कुलर लूप बनाती हैं, फिर साउथ से अंदर को जाती हैं। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं बच्चों, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथी नियम, जो कुछ विशेष स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में मददगार साबित होता है। अगला हमारा टॉपिक होगा एम्पियर का परिपथी नियम और उससे संबंधित अनुप्रयोग। धन्यवाद।